फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यूपी पुलिस की। तो आप सभी देखते हैं 2013 और 15 के। हाँ, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। अभी तक मैंने 4 से 5 आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं ज्योग्राफी के, जो मात्र आपके रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो 100% एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, गारंटी तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ अगर आप पढ़ के गए तो आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को करके आएंगे अगर आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर बेस्ड पे इकोनॉमिक्स के भी यहाँ पे 2-3 पेज में नोट्स बनाए थे, अब से करीब 1.5 से 2 महीने पहले। तो अब वक्त आ गया मैं आप सबके साथ उन्हें शेयर कर दूं। देखो, मुझे नहीं पता, देखो ऐसा भी हो सकता है किसी का मैथ्स वीक है, किसी को थोड़ा हिंदी में डर लग रहा होगा। तो डरना तो देखो सबके अंदर होता है, डर तो होना भी ज़रूरी है कि अगर डर नहीं होगा तो आप लोग तैयारी कैसे करोगे। तो चलिए, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगी। तो देखिए, मैं एक एक छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। तो देखिए, जो भारत में 10 रुपये के नोट पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होता है, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर जो होते हैं वो आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि साइन होते हैं। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो आपका एसबीआई है। योजना आयोग, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में, लेकिन अब इसे नीति आयोग कहा जाता है। इसकी जगह अब इसकी स्थापना क्या मानी जाएगी? 1 जनवरी 2015 से। मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? आपका अक्सर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक से यही। तो ये आपका होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से देश में मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपका इंडिया आंसर होता है। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन थे। आप बताएंगे जो पूरे वर्ल्ड में थे वो कौन थे हरित क्रांति के जनक? पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो एसबीआई रखा गया था 1955 में। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका थर्ड, यानी कि तृतीयक। बैंकिंग, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं बता रही हूँ। बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, एजुकेशन होता है, आपका ट्रैवलिंग होता है। 2018 में पूछे गए ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। नवंबर 2016 में भारत में किए गए विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। बैंक दर क्या क्या अर्थ होता है? तो जो आरबीआई द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर वाणिज्य बैंकों की लंबी अवधि के लिए कर्जा देती है, ठीक है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है तो यह है आपका इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना हुई 1865 में। अब जो इसका विलयन कर दिया गया है वो इंडियन बैंक में कर दिया गया है। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।